गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही हो और आप लोग मार्केट के डेली मूवमेंट से कुछ नया सीख रहे होंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहे होंगे और प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, टॉपिक है कि व्हाट टू डू व्हेन वी फियर अ मार्केट क्रैश। अब ये जनरली जो यूट्यूब पे चल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट है और हो सकता है ये वीडियो अगर थोड़ी लंबी बन जाए तो भी आप एंड तक देखना, ताकि इसमें आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होगी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट शायद आए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, जनरली टॉपिक जो यूट्यूब पे चल रहा है या बाकी सोशल मीडिया पे चलता है कि व्हाट टू डू व्हेन अ मार्केट क्रैश, पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। आप एक कॉमन सेंस सोचो, जो मेरा पर्सनल मानना है, और आप शायद अग्री करो या ना करो, आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप अग्री करते हो या नहीं करते हो मेरे इस बिलीफ से, कि अगर मार्केट क्रैश आएगा, जिसको एक्चुअली में क्रैश कहते हैं, जो 4-5% जो डेली जो यहाँ पे एक पैनिक मचाया जा रहा है कि हर 2% 3% के फॉल पे क्रैश का जो पैनिक मचाया जा रहा है उसको छोड़ दो आप। लेकिन जिसको प्रॉपर क्रैश कहेंगे, जैसे कि जो 2008 में आया था, अभी कोरोना के वक्त आया था, या इससे पहले भी जब कोई मार्केट में मेजर क्रैश की बात करते हैं, 5-7-10% एक अच्छे रैली के बाद अगर आता भी है उसको पुल बैक करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी खोजी जाती है, उसको क्रैश नहीं कहते। तो इसको क्रैश कहते हैं। अगर आपको बता, कभी आप खुद सोचो, कभी भी क्रैश जब आएगा, चाहे वो आप हो, चाहे कोई बड़ा ट्रेडर हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, क्या क्रैश किसी को बता के आता है? हाँ, जो बड़े लोग होंगे, जो अच्छे खासे टाइम बिता चुके होंगे मार्केट में, उनको ऑब्वियसली थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि अभी का टाइम थोड़ा ऐसा चार्ट बना रहा है, कोई चार्ट खराब हो रहा है या कोई चार्ट में सेटअप ऐसा बन नहीं रहा, सारे स्टॉक्स के सेटअप ऐसे कुछ बन रहे, मतलब वो अलग बात है। बट एक रिटेल ट्रेडर की नज़र से सोचो, तो क्या कभी भी मार्केट बता के आपको क्रैश करेगा, ऐसा मेजर क्रैश कि हाँ भाई आप मेरे बहुत क्लोज हो, आप प्लीज़ मार्केट से अपने सारे पैसे निकाल लो, अब मैं गिरने वाला हूँ, जब मैं गिरना मेरा बंद हो जाएगा वापस, मैं आपको बता दूंगा कि अब यहाँ से मैं चलने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप पैसे लगा देना। क्या ऐसा कभी होता है? किसी के साथ नहीं होता। अगर मेजर क्रैश आएगा, उस केस में किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो पहले निकल जाए। जो प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर है, उनकी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, तो इन्वेस्टमेंट में अगर अच्छा स्टॉक्स ले रखा है उन्होंने, तो उनको चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो बल्कि वो फॉल में ऐड करते हैं ज़्यादा। अगर उन्होंने गैम्बलिंग कर रखा है, गैम्बलिंग वाले स्टॉक्स ले रखे हैं, तो उसको अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ता है, जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता एग्जैक्टली कि हाँ भाई आज 22 जुलाई को मार्केट का टॉप बन गया, आज के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा किसी को नहीं पता होता। तो जब आपको पता नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि व्हाट टू डू व्हेन अ मार्केट क्रैश, व्हेन द मार्केट क्रैश? इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपको पता है, अगर मार्केट क्रैश के वक्त क्या करना है, ये तो तब आपको, मतलब बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि आपको बचाना है मार्केट क्रैश से। बट बचोगे तो आप तब जब आपको पता हो पहले से, या फिर तो आप साइडलाइन में बैठे रहो, पहले ही निकल जाओ 12, जैसे बहुत लोग 12,000 पे जब निफ्टी था तभी कह रहे थे क्रैश आएगा, 15,000 गया तब भी कह रहे थे क्रैश आएगा। तो जो लोग साइडलाइन में बैठे होंगे उनके लिए अलग बात है, वो ठीक है, वो इंतजार कर रहे हैं क्रैश का। अब आ जाएगा क्रैश के 1 महीने बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा, किसी को नहीं पता। आएगा भी कि नहीं आएगा अभी नियर फ्यूचर में, ये भी नहीं पता लोगों को। बट जो साइड लाइन में बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, जो काम करते हैं वो अपना काम करते चलेंगे। हाँ, बीच में स्टॉप लॉस हिट होंगे, फॉल आएगा मार्केट में, फॉल आना नेचुरल है, फॉल आना भी चाहिए, ठीक है। बट अदरवाइज एक क्रैश जिसको कहते हैं, क्रैश आपको पता कि नहीं आएगा, तो आप क्रैश आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा, इस डर से काम करना मत छोड़ो। आप प्रॉपर तरीके से काम करो, जितनी आपकी कैपेसिटी है रिस्क टेकिंग, उतनी कैपेसिटी से आप ट्रेड लो और काम करो। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई बात ही नहीं है, उनको मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं वो। बट जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर तरीके से काम करो। मार्केट जनरली फॉल इज टेम्पररी, ऑलवेज ऑलवेज फॉल इज टेम्पररी एंड राइज इज परमानेंट। आप मार्केट का चार्ट उठा के देख लो, पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, आपको देखेगा कि फॉल जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है और राइज जनरली लंबे समय के लिए होता है। उस राइज में भी बीच बीच में छोटे छोटे फॉल आते हैं, बट आपको क्या कैप्चर करना है ये आपका, आप ये डिफाइन करो। आपको 2-4% के कैंडल को कैप्चर करना है या 20% का रैली कैप्चर करना है, ये आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। एक एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा कि हम लोग अपना टॉपिक पे क्या देख सकते हैं। ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब आप देखो, जो मैंने कहा कि बड़ा मूव, जो 2% का कैंडल कैप्चर करना है आपको कि 20% का मूव कैप्चर करना है। एक स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर, आप सबने देखा होगा, आई थिंक बहुत लोगों ने ट्रेड भी लिया हुआ है इसमें। इसका मैं ड्राइंग एक बार, हाँ यहाँ देखो आप, यहाँ पर इसका डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर स्टॉक था तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन दिखेगा, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर जैसा है और ब्रेकडाउन है, विद इंक्रीज वॉल्यूम भी है। अब कुछ लोगों ने, सपोज मैं जैसा कहता हूँ कि आप ट्रेंड के साथ चलो, अगर आप ट्रेंड है, मार्केट बुलिश है, तो आप जबरदस्ती का शॉर्ट मत करो। इंट्राडे की बात नहीं करो, बट लॉन्ग पोजिशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी ने शॉर्ट अगर किया होगा सपोज, तो मैक्सिमम कितना बनाएगा उसने?
10% भी नहीं, और वो भी नहीं बना होगा क्योंकि जब यहाँ पर नीचे आया उसके बाद से वापस इसमें पुल बैक आ गया तो वो पैनिक में निकल गया होगा, जो कि रिटेल ट्रेडर्स की निशानी होती है। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से काम करता होगा वो मार्केट के हिसाब से चला होगा, उसने क्या किया यहाँ पर इस पुल बैक पे ऐड किया होगा। क्यों ऐड किया होगा, एक लॉजिक मैं जनरली शेयर भी करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। 200 ईएमए पे अगर आपको अच्छा स्टॉक मिले तो यू कैन ऐड। सिंपल इस लॉजिक से अगर उसने ऐड किया होगा तो यहाँ पर उसने कितना कमाया, और एक शॉर्ट जिसने मार्केट के अगेंस्ट छोटा मूव कैप्चर करने की कोशिश की उसने कितना कमाया, यहाँ पर वो 10% शायद 1% भी ना कमा पाया हो और स्टॉप लॉस लेके निकला हो। और ये प्रॉपर तरीके से अगर मार्केट के साथ काम करती है 60% तक का इसका पास अपॉर्चुनिटी था। चलो इसमें 60 ना सही 20% कमाया, 30% कमाया, येट जो शॉर्ट टर्म मूव कैप्चर करने वाला है और बड़ा मूव कैप्चर करने वाला, उन दोनों में डिफरेंस आप देख लो किसने ज़्यादा कमाया। यही मैं कहता हूँ, मतलब हर मूव को हर कैंडल पे कमाने की कोशिश मत करो, एक स्विंग पकड़ो, एक प्रॉपर तरीके से काम करो। एक अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का है, तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो ये शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं ये वीडियो। ठीक है, ये बात है। अब वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब क्रैश कहते किसको है, पहले तो ये समझो। मैंने बता दिया कि क्रैश जब आएगा तो आपको या मुझे या किसी को पता नहीं चलेगा, तो उस केस में स्टॉप लॉस हिट होंगे, होने दो। उसके बाद ट्रेंड क्लियर हो जाएगा तो आप उस डायरेक्शन में, अगर नीचे आता है शॉर्ट करेंगे हम लोग। अगर शॉर्ट करने का फ्यूचर ऑप्शन पे करते हो तो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ लोगों को बताने से, बट फिर अगर आप करते हो तो वो कर सकते हो आप। फिर ऊपर आएगा फिर ऊपर करेंगे, बट जब तक मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है उस वक्त आप अजम्पशन से काम मत करो, जो दिख रहा है उस पर काम करते हैं। अब देखो क्रैश किसको बोलते हैं, पहले तो एक बार जाऊँगा डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत लोग कहते हैं एज ए डेफिनेशन की 20% अगर टॉप से फॉल करेगा डेट विल बी ए क्रैश, उसको क्रैश कह सकते हैं। बट मैं एक सिंपल लॉजिक देता हूँ जो कि आप अपने डेली अगर से आप चार्ट स्टडी करते हो तो उसमें आप देख सकते हो। सपोज एक तो मैंने अपनी निफ्टी क्रैश वाली वीडियो में समझाया कि ये जो है ये पोर्शन या फिर ये पोर्शन ये क्रैश नहीं है। क्यों क्रैश नहीं है, क्रैश जब भी होगा उस केस में ब्रॉडर इंडेक्स, निफ्टी है सेंसेक्स है या निफ्टी बैंक है, जो ब्रॉडर इंडेक्स जो है वो, और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स, अगर 100 स्टॉक्स लिस्टेड हैं एनएसई में तो 100 में से 90 स्टॉक्स 90 स्टॉक्स जो होंगे, मार्केट ब्रॉडर इंडेक्स भी नीचे आएगा और वो भी नीचे आ रहे होंगे। पेस अलग हो सकता है किसी स्टॉक में लोअर सर्किट हो एक दिन और दूसरे स्टॉक में 2% मूव हो नीचे का, अगले दिन इसमें दूसरे वाले में लोअर सर्किट हो और उस वाले में 1% का मूव हो नीचे का, वो अलग बात है, पेस अलग हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स के ऊपर के चार्ट बन रहे हो, लॉन्ग के चार्ट बन रहे हो, बाइंग के चार्ट बन रहे हो, ऐसा उसको क्रैश कभी नहीं कह सकते। तो आपने देखा अगर हम प्रॉपर मार्केट में काम कर रहे हो और चार्ट स्टडी कर रहे हो, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को कि आप चार्ट स्टडी करना कभी मत छोड़ो। जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना आपको टाइम अलाउ करता है, 50 चार्ट, 100 चार्ट, 200 चार्ट, जो भी आप देखते रहो डेली। अगर आप उस वक्त काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये जो एरिया है या फिर यहाँ पर ये जो जहाँ पर पहली बार क्रैश काफी, मतलब क्रैश तो कई बार कहा गया क्रैश आएगा, बट यहाँ पर एक काफी टाइम तक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा था। इस बीच में भी कई सारे स्टॉक्स 20%, 30%, इवन 100% भी हो चुके इस बीच में, इस 1.5-2 महीने 3 महीने में। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, तो यहाँ पर भी। तो आप ये कॉमन सेंस लगाओ, डेफिनेशन छोड़ दो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स, बड़े बड़े स्टॉक्स, अच्छे खासे लार्ज कैप भी, और मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी रहा है, तो क्या उसको क्रैश कहेंगे या उसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे। निफ्टी नीचे आता है कई बार 1-2%, 3%, जैसे अभी बैंकिंग वीक है, बैंकिंग अच्छा खासा वेटेज रखता है तो इस कारण से उसको बैंक जो है निफ्टी को नीचे ला रहा है। बट सीमेंट सेक्टर आप देख लो ऊपर जा रहा है, तो उसमें हो सकता है एक सेक्टर जो हैवी हो वो थोड़ा नीचे हो तो निफ्टी नीचे आ रहा हो, बाकी सेक्टर्स ऊपर चल रहे हो। आपका स्टॉक स्पेसिफिक काम करने का पर्पस होना, मतलब मोटिव होना चाहिए। आप उसमें अगर देखोगे तो आपको अभी भी दिखेगा बहुत सारे स्टॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को क्रैश नहीं आएगा, हो सकता है कि आज से ही क्रैश आ जाए, किसी को नहीं पता होता है। फ्रैंकली मैं कभी ये क्लेम नहीं करूंगा और ना ही किसी क्लेम को जस्टिफाई करूंगा कि कोई कह दे कि हाँ आज से क्रैश आ रहा है, कल से क्रैश आ रहा है, अगले हफ्ते से क्रैश आ रहा है। नो बडी नोज, ये बात आप गांठ बांध लो। आपको जब क्रैश आएगा तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा। डैट जो निकलने का मौका दे वो क्रैश नहीं होता, ये याद रखो। अगर निकलने का मौका दे रहा है, रुक रहा है, तो वो क्रैश नहीं है, फिर कुछ और है। टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, क्रैश नहीं होगा वो। क्रैश में वही होगा जो एक और थंबनेल समझो, अगर आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा है वो, दैट विल बी क्रैश, वो क्रैश होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि अभी भी बहुत सारे चार्ट्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में आप मूव के सेटअप बन रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से काम करो, उस हिसाब से आपको कम जो भी आपको एसएल होगा, टारगेट होगा, देखते चलेंगे। तो ये तो रहा क्रैश का जो डर बनाया गया, उसको कैसे डील करें। अब अगर डर हो, सपोज अभी ऐसा हो रहा है लोगों में कि बहुत बहुत क्वेरी आते हैं, मतलब जब भी पैनिक मचाया जाता है, मार्केट 2% ऊपर जाता है तब तो कोई नहीं कहता कि क्या होगा, लेकिन 1% नीचे आता है उसके बाद मार्केट में ऐसी तबाही दिखाई जाती है कि मार्केट सपोज सब कुछ खराब हो गया। क्वेरीज आते हैं, इस कारण मैं एड्रेस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
व्हाट टू डू व्हेन वी फियर अ मार्केट क्रैश। सपोज आपने नीचे से आप राइड कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक ठाक प्रॉफिट कमा चुके हो, आपका कहना है कि सर अभी तो मुझे लग रहा है मैं कैश थोड़ा होल्ड कर लूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अगर करेक्शन, मेरे चार्ट ये कह रहे हैं कि आपके एनालिसिस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे आ सकता है। आप उसमें क्या करो वो मैं बताता हूँ। पहला, अगर इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट में जहां पर भी आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रखे हैं, जो खराब क्वालिटी के लिए रखे हैं, जो गैम्बलिंग कर रखे हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। उसमें आपको क्या करना चाहिए मैंने टेलीग्राम पर बता दिया है। अगर गैम्बलिंग कर रखा है आपने तो कोशिश करो कैपिटल बचाओ। मेरा ये मानना होता है गैम्बलिंग करने की जरूरत नहीं है। मल्टी बैगर खासकर ये मैं देखता हूँ काफी लोगों में, रिटेल ट्रेडर्स में खासकर, जिनके पास कैपिटल कम होती है, कि वो उनको मल्टी बैगर ज्यादा जरूरी, उनको ज्यादा एक्साइटमेंट मिलता है कि उनको पेनी स्टॉक लेना है, 1 रुपए 2 रुपए का स्टॉक, उनको उसको 100 रुपए का बेचना है। बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स ऐसा काम शायद ना करें, वो शायद अपने लाइफ में एक मल्टी बैगर ढूंढ के शांत बैठ जाए, बट रिटेल ट्रेडर्स को डेली एक मल्टी बैगर चाहिए। तो ये जो अप्रोच होता है इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, मतलब मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। तो अगर आपने गैम्बलिंग के लिए कुछ ले रखा है तो आप उसमें देख लो, अगर आप प्रॉफिट में हो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल लो अपना कॉस्ट वगैरह, बाकी प्रॉफिट को छोड़ दो उसमें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट और कॉस्ट निकाल लो, बाकी मार्केट का पैसा उसको छोड़ दो। अगर वो नीचे भी आता है तो आपका पैसा तो कुछ नहीं गया, आपने कुछ प्रॉफिट निकाल ही लिया। इस तरह से काम कर सकते हो। पेनी स्टॉक्स या जो भी आपके गैम्बलिंग वाले स्टॉक्स हैं उसको साइड कर दो। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में एक अप्रोच जो कि गलत कहता हूं मैं जिसको, क्या अप्रोच है वो, कि सर हमने अभी कोई सपोज एबीसीडी स्टॉक्स में लिया, हमारा अभी 30% का गेन चल रहा है, अभी मुझे लग रहा है सर ये नीचे आएगा, पाँच जितना भी आए मैं एक काम करता हूँ अभी निकल जाता हूँ, और जब नीचे आएगा सर तो मैं फिर से खरीद लूंगा। तो आप एक बात जान लो, अच्छे स्टॉक्स में ये मौका नहीं मिलेगा, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात आप याद रखो। अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट में हो आप, अगर आप उसमें नीचे आ रहा है तो आप उसको वेट करो। आप 20% कमाने के चक्कर में 200% का लॉस करवा लोगे, ये हो जाता है जनरली। क्योंकि उसके बाद जब स्टॉक ऊपर चलता है तो आपको लेने का मौका नहीं देगा, और लेने का मौका जब नहीं देगा, आपके प्राइस से ऊपर चलेगा, फिर आपको पेन होगा कि नहीं सर अब मैंने तो 100 रुपये पे लिया था, अब तो 110 रुपये का हो गया। ये तो जनरली इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपने 100 में लिया था, अभी आपको 110 पे मिल रहा है वो स्टॉक, और आपका था पर्सनल मतलब एनालिसिस की ये तो बहुत ऊपर तक जाएगा, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरली रिटेल ट्रेडर्स की मेंटेलिटी यही होती है कि अब सर 100 में लिया था, 110 120 हो गया, अब तो मैं नहीं लूंगा सर, अब वापस नहीं चलेगा तब लूंगा, और ऐसे चक्कर में कभी आता नहीं। तो ये काम नहीं करना है कि 20% गेन हो गया सर, अब 5% जो नीचे आएगा उसको भी मैं कैप्चर कर लूँ, मतलब उस पर मैं शॉर्ट कर दूं, फिर वापस फिर उसमें लॉन्ग हो जाऊं। ऐसे नहीं करना है, हर कैंडल पे नहीं कमाने की कोशिश करना है। इस चक्कर में क्या होगा, मैंने कहा 20% कमाने के चक्कर में आप 200% का गेन मिस कर दोगे। ये काम नहीं करना है। तो पहले तो आप ये करो, करना क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले किसी स्टॉक में ऐड करने के लिए बोलूंगा, मतलब विदाउट डाउट कभी भी अगर मेजर फॉल आए तो आप उसको ऐड करो। डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैंने शेयर कर रखा है वीडियोस पे, टेलीग्राम चैनल पे, 200 EMA 50 EMA जो भी है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप उस पर अपना ऐड करो, उस पर ऐड करते चलो। और अगर सिर्फ ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट में भी, ट्रेड में ऑब्वियसली इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको इसी चीज़ को, इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप बहुत हैवीली इन्वेस्टेड हो किसी स्टॉक में, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है आपको, सपोज आपने बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है या सीमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उसमें अगर आपने 100 क्वांटिटी रखी है, 1000 क्वांटिटी लेके, तो 20-30% आप प्रॉफिट बुक कर लो। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना, अगर अच्छे प्रॉफिट में बैठो कोई नुकसान की बात नहीं है। हो सकता है कि प्राइस नीचे आए, और नीचे आता है वहाँ खरीद लेना। कितना नीचे आएगा, बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करना। अपने स्टडी से जहाँ पे भी मिले वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करके लगे कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या कोई पर्टिकुलर लेवल पे है, ले लेना। लेकिन इस केस में आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना कि हो सकता है वो प्राइस नीचे आ ही ना आपके निकलने के बाद, थोड़ा बहुत 1-2% नीचे आए, और वहाँ पर तो आप लोगे नहीं, क्योंकि आप तो वेट कर रहे हो कि बड़ा फॉल आएगा इसमें। तो बड़ा फॉल आएगा, बड़ा फॉल अगर नहीं आया तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना, माइंड मेकअप करके रखना कि अगर आपने 100 रुपये पे एग्जिट किया है और आपको अगली बार वो 110 पे मिले, तो 110 पे भी लेने के लिए तैयार रहना। अगर आपका पसंद का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, प्रॉपर उसकी स्टोरी पीछे अच्छी है, फंडामेंटली अच्छा है, चार्ट अच्छा है, तो 110 120 पे लेने के लिए भी तैयार रहना, तभी निकलना ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग के लिए अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपने स्टॉप लॉस बना के रखा होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो निकलो। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट में हो तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो। टारगेट नहीं आया है, सपोज आपका टारगेट 100 रुपये है और आपका प्राइस अभी 96 97 98 पे चल रहा है, तो एक तो आप वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। आपका ये स्ट्रैटेजी था कि मेरा टारगेट आएगा मैं पूरा निकल जाऊंगा, तो आप 98 पे निकल जाओ। कसम खा के नहीं बैठ जाना कि भाई 100 रुपये आएंगे तभी आएंगे। मतलब मैं अगर 40 से स्टार्ट किया मैंने जर्नी किसी स्टॉक में, और वो मेरा टारगेट था 100, लेकिन वो 98 पे खड़ा है, तो वहां पर कसम नहीं खा लेना है कि अब मुझे 100 आएगा तभी मैं निकलूंगा, चाहे इसके लिए वापस से मुझे 40 में आ जाए प्राइस, या मेरा ऐसे नहीं क्यों हिट हो जाए। ये नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है। इसको मैं, कुछ लोग करते हैं, मतलब काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे देखते हो कि नहीं, स्टॉप लॉस के लिए या प्रॉपर टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं,
ठीक है, उनका अप्रोच ये है। मेरा अप्रोच ये है कि अगर मेरे स्टॉक में मुझे अच्छा खासा गेन हो चुका है 20-30 से, जो भी मेरा टारगेट के आसपास अगर पहुंच चुका हूँ मैं, काफ़ी करीब हूँ, तो वहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि चार्ट खराब हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा मैं। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं लोगों को बताता भी यही हूँ। तो ये बात आप रखो वहाँ पे, अगर आपके करीब है। अब अगर आपने 95 पे ही ले रखा है और आपका टारगेट 100 है, तो ऑब्वियसली 96 पे कहाँ निकलोगे आप? फिर तो आप वेट करो। दूसरा, अगर आपका कोई स्टॉप लॉस के मतलब लॉस में चल रहा है, तो उसको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। कई बार बुलिश मार्केट में अच्छा चार्ट रहता है अगर, तो मैं कहता हूँ लोगों को, या मैं खुद भी करता हूँ कि हाँ चलो आज अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो भी गया तो मैं एक दिन और वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ। कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मार्केट में पैनिक क्रिएट किया गया है, ये न्यूज़ बेस पे या किसी कारण से, तो उस केस में वेट कर लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको मार्केट का डर है, पैसा खाली करना है आपको, तो उस केस में आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर आपका स्टॉप लॉस जहाँ पर है वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट करता है, आप निकल जाओ। अगर आपको निकलना है तो ये नहीं कि बैठे रहना है, अगर आपको डर है तो। अदरवाइज आपकी स्टडी अगर कहती है कि नहीं ये ऊपर जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आप बैठे रहो उसमें। दूसरा मैंने बता दिया, अगर आप लॉस में हो स्ट्रिक्ट ऐसे मेंटेन करो। ठीक है, अगर आपको चार्ट नहीं दिख रहा अच्छा बनता हुआ उसका तो। तीसरा तीसरा मैं क्या कहता हूँ, अगर आप ट्रेड ट्रेड जहाँ पे भी हो, अगर आप सपोज करो बीच में कहीं पर हो, कहीं पर आपने ट्रेड लिया है, अभी अब मतलब आपका गेन टारगेट था 20% का, और अभी कुछ 5-7% अगर है हो चुका है, उस केस में भी अगर आपको लगता है कि चार्ट खराब हो रहा है, तो देर इज नो हार्म इन एग्जिटिंग अ ट्रेड अर्ली। कोई गलत नहीं है। मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले, कि कसम खा के नहीं बैठ जाना है कि मुझे अब जब तक वो प्राइस 100 रुपया नहीं देगा तभी तक, मतलब आपकी आपकी चलती तो है नहीं, हमारी चलती नहीं मार्केट में कि नहीं मुझे मुझे तो प्राइस को 100 रुपये लेके जाना है। ऐसा काम तो नहीं करना है। हो सकता है आपके प्राइस आने से पहले घूम जाए, क्योंकि उसका चार्ट वहां से कंप्लीट, कोई भी चार्ट सपोज आपने यहाँ देखो चार्ट को, सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड लिया। अब यहाँ पर ट्रेड लिया, आपने सोचा कि ये बुल फ्लैग है, यहाँ से बड़ा, यहाँ से ऊपर तक जाएगा, लेकिन इसकी यात्रा, इसका जर्नी तो यहाँ से शुरुआत हुआ है ना। तो इसके लिए यहाँ पर आके अगर 10% का करेक्शन भी है, तो इसके लिए तुम आपने राइड यहाँ पर स्टार्ट किया, तो आपकी गलती है, ये आपका मिस्टेक, ये आपका इशू है। इसकी जर्नी तो यहाँ शुरू हुई, तो इसके लिए यहाँ से चल के अगर सपोज, अगर ये चार्ट यहाँ से चल के यहाँ पर चल के यहाँ से अगर 10% नीचे आ भी जाए, तो इसकी जर्नी नहीं खराब हुई, इसकी जर्नी प्रॉपर तरीके, लेकिन आपका स्टॉप लॉस अच्छा खासा हिट हो गया, या फिर आप वेट करते रह गए। तो ये इस तरह से अगर आपको लगे, अगर आपकी स्टडी कहती है, जो मैंने कहा कि फियर अगर है आपको, और आपने कुछ अच्छा ट्रेड नहीं ले रखा है, कुछ ऐसे ट्रेड ले रखे हैं जो कि रिस्की है, जो रिस्की बैठे, उसमें ऐसा करना है आपको। ऐसा नहीं कि अच्छे ट्रेड्स जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ले रखे हैं उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता भी है तो। लेकिन अगर रिस्की बेट्स ले रखे हैं, तो उस केस में ऐसा करना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये चार्ट खराब हो रहा है, या मार्केट में कुछ खराब हो सकता है अभी, तो उस केस में आप निकल जाओ। रिस्की बेट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे वेट जो होंगे आपको, जैसे बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो कि बहुत बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं है उसमें। अगर स्टॉप लॉस लेना ही होगा मार्केट को, तो आपको आपको मौका नहीं देगा, तो ये बात आप छोड़ दो। ठीक है, अब एंड में मैं एक जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ स्ट्रेटजी, वो मैं बस शेयर कर देता हूँ लास्ट में, कि अगर सपोज कोई स्टॉक आपने लिया जो कि रिस्की बेट भी है, हर तरह से रिस्की है, और ये आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल भी है उसमें, मल्टी बैगर है, जो भी आप समझते हो वो समझ लो आप उसको, बट फिर भी आपको उसमें से पैसे भी निकालने हैं सारे, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? जनरली मैं लोग कहते हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगा के रखो, बट ये वॉच लिस्ट वाला स्टॉक नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसमें आपको ज़्यादा आपने स्टडी कर रखा है, सब कुछ आपका स्टडी है, बट थोड़ा सा चार्ट खराब हो रहा है, तो अभी आप उसमें नहीं रहना चाहते हो, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहते हो, बट जब चार्ट अच्छा होगा तो आप आ रहे हो। उस केस में आप क्या करो, आप इसको वॉच लिस्ट में मत रखो। सपोज आपने उसमें 10 क्वांटिटी ले रखी है, तो आप उसमें से 9 क्वांटिटी निकल जाओ, एक क्वांटिटी आप लेकर रख दो, एक क्वांटिटी आप रहने दो। उससे क्या होगा, हमें और आपको सबको, क्योंकि हम लोग एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आपको सबको ये आदत होती है कि डेली अपना पोर्टफोलियो एक बार चेक करने का, एक बार 10 बार दिन में जितना भी हो, जब भी मौका मिले एक बार। आजकल तो फोन में आ चुका है, सब लोग चेक करते हैं। उस केस में अगर जब भी आपको उस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट दिखेगा, तो आपके ध्यान में रहेगा। वॉच लिस्ट में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं चार्ट देख पाते हैं, जो लोग डेली चार्ट देखते हैं उनकी बात छोड़ दो, बट बहुत सारे लोग, मैं कितना भी कह दूंगा, तो लोग चार्ट नहीं देखते हैं डेली। उस केस में आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो आपको दिखेगा कि सपोज मैंने तो इसको निकाल लिया था, अब ये नीचे भी आ रहा है, लेकिन नीचे आते आते बैक टू बैक आपने देखा कि डेली रेड बना रहा है, रेड नेगेटिव में, कोई बात नहीं, नुकसान भी नहीं है कोई, एक स्टॉक लेकर रखने में, एक स्टॉक रखने में कोई ज़्यादा नुकसान है, आपने 9 स्टॉक तो निकाल लिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, कॉस्ट भी निकाल लिया। तो अभी जब बैक नीचे आ रहा था, उसके बाद उसमें आप देखोगे पहले दिन कि उसमें एक अच्छा मूव आना शुरू हुआ, 1%, 2%, 4%, जो भी आपका मूव आया उसमें, तो आपका नज़र पे जाएगा वो। उसके बाद आप चार्ट देखना शुरू करोगे, आपको जब भी मौका मिलेगा आप उसमें एंट्री बना लोगे। तो ये फायदा होता है। आप वॉच लिस्ट में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे वॉच लिस्ट के बाहर का भी हमने स्टॉक ले रखा है, सपोज कोई ऐसा स्टॉक है जो कि मेरे प्रॉपर वॉच लिस्ट में, यूजुअल रेगुलर वॉच लिस्ट में नहीं है, बट मुझे दिखा वो थ्रू एनी स्कैनर, थ्रू एनी स्टडी, या किसी से सुन के आपने कर दिया, जो भी किया,
वो आपके वॉच लिस्ट में नहीं है। तो लेकिन वॉच लिस्ट का स्टॉक और पोर्टफोलियो का स्टॉक दोनों में फ़र्क होगा। पोर्टफोलियो के स्टॉक में अगर आपको मूवमेंट दिखेगा तो आप ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे। ये साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वॉच लिस्ट के स्टॉक में नहीं करोगे, बट मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक पड़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ उसके लिए। अगर उससे मूवमेंट आता है तो मैं ज़्यादा पहले उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। वॉच लिस्ट में क्या हो जाएगा, आपके 10 स्टॉक है वॉच लिस्ट में, 10 के 10 अगर मूव कर रहे हैं फिर आप कन्फ्यूजन में रहोगे कौन सा ऐड करना है मुझे, और उस चक्कर में आप अच्छे स्टॉक्स मिस कर। लेकिन जो स्टॉक्स पे आपने प्रॉपर स्टडी कर रखी, सब कुछ अच्छा था, थोड़ा सा कुछ खराब हुआ उसमें आप निकल गए, लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, उसको पोर्टफोलियो से मत निकालो। एटलीस्ट उसका एक स्टॉक रखो, ताकि आपको हर वक्त वो रिमाइंड होता रहे कि आप इसमें क्या, आपका क्या स्ट्रेटजी था, क्या आपको अचीव करना है इसमें। ये मैं भी फॉलो करता हूँ, या भी फॉलो करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके लिए काम करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं काम करता है तो भी कोई बात नहीं है, कोई नुकसान इसमें, आपको कोई भी किसी तरह का नुकसान इसमें नहीं है। तो दिस वॉज इट ट्रेडर्स, जो भी मैं शेयर करना चाह रहा था, लोगों की क्वेरीज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो मेरे पास है वो मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इससे। अगर किसी भी तरह का आपको इससे लगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हुई, या कुछ भी तरह का आपको डिसीजन मेकिंग में आगे हेल्प मिलता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई क्वेरी या कुछ मेरे से अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं डील नहीं कर पाया हूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में लिखो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे, जो भी मुझसे अगर कोई मिस हो गया तो मैं जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पे कोई और वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से आपकी अगर कोई और क्वेरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेडिंग समझने से रिलेटेड, चार्ट समझने से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या फिर अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ कि मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ ये सब नॉलेजेबल चीज़ें भी और चार्ट भी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हो और वहाँ पर भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। मेंबर्स कई सारे मुझसे वहाँ पर चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, तो आप वो भी मुझसे वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको टाइमली और रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके ट्रेडर्स, सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ फ़ायदा मिला होगा इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।